हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम दोस्तों द्विपद नामकरण पद्धति यानी बाई नॉमिनल क्लासिफिकेशन। देखिए, इसके पहले आप लोगों ने नामकरण देखा होगा कि जो जीवों का नामकरण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो साधारण नामकरण और दूसरा क्या होता है, वैज्ञानिक नामकरण। तो देखिए, द्विपद नामकरण पद्धति का मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बाई नॉमिनल मतलब दो नामकरण। मतलब यहां पे क्या है कि कोई भी जो जीव का नाम है वो दो नामों से मिलकर के बना होगा। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं द्विपद नामकरण पद्धति की, तो सबसे पहले इसको दिया किसने, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम जो कैरोलस लिनियस है, जिनको की वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो बेसिकली जो कैरोलस लिनियस है, कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले द्विपद नामकरण पद्धति प्रस्तुत की। और इन्होंने क्या कहा कि कोई भी बेसिकली जो जीवों का नाम है उसके लिए उन्होंने किस भाषा का यूज किया, तो लैटिन भाषा का यूज किया। अब उन्होंने कहा क्या कि यदि किसी भी जीव का जो नाम है वो दोहरा नाम होता है, मतलब किसी भी जीव का नाम जो है वह दो नामों से मिलकर के बना होता है। अब चूंकि हर एक जीव का नाम कितने नामों से मिलकर के बना होता है, दो नामों से मिलकर बना होता है। मतलब कोई भी या साइंटिफिक नेम है वो दो नामों से ही मिलकर बना होता है। तो कैरोलस लिनियस, जिनको कि वर्गीकी का जनक कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण की द्विपद नामकरण पद्धति प्रस्तुत की, मतलब बाइनोमिनल क्लासिफिकेशन पद्धति इन्होंने दिया। इनके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि कोई भी जो वैज्ञानिक नाम है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी जीवों का जो नाम है, नामकरण है या नाम है, वो बेसिकली उसमें लैटिन भाषा के शब्दों का इन्होंने यूज किया। इन्होंने क्या कहा कि हर एक जीवधारी का जो नाम होता है वो दोहरा नाम होता है। मतलब हर एक जीवधारी के नाम में दो नाम होते हैं, जिसमें पहला नाम जो है उसके वंश को प्रदर्शित करता है और जो दूसरा नाम होता है वह उसके जाति को प्रकट करता है। मतलब यहां पे क्या है कि प्रत्येक जीव का दोहरा नाम होता है, यानी हर एक जीवधारी का दो नाम होगा, जिसमें जो पहला नाम होता है वो किसी भी जीव के वंश यानी कि जीनस का नाम होता है, और जो दूसरा नाम होता है वह उसकी जाति को प्रकट करता है, यानी कि स्पीशीज को दर्शाता है। चलिए, इसके बाद यदि अब हम देखते हैं कि जो वंशागत नाम होता है, मतलब जो वंश का नाम होता है, उसका प्रथम अक्षर जो होता है वह अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर से शुरू होता है। मतलब किसी भी जीवधारी के नाम में दो नाम होंगे, एक तो वंश का नाम होगा और दूसरा नाम किसका होगा, जाति का होगा। तो जो वंश का नाम होगा वह अंग्रेजी के प्रथम बड़े अक्षर से शुरू होता है। मतलब यदि किसी भी वंश का नाम है तो वह अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा या लिखा जाता है। और यदि जातिगत नाम की यदि हम बात करते हैं, मतलब जो स्पीशीज का नाम होगा, वो हमेशा अपने अंग्रेजी नाम के छोटे अक्षर से शुरू होता है, तथा दोनों नाम जो होते हैं ये तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो द्विपद नामकरण पद्धति है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसने दिया। तो आपको यह पता होगा कि द्विपद नामकरण पद्धति किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया। और कैरोलस लिनियस ने तो यहां पे द्विनामकरण पद्धति तो दिया ही, इसको साथ ही साथ आप द्विनामकरण पद्धति भी कह सकते हैं। तो द्विपद नामकरण पद्धति या द्विनामकरण पद्धति वही है। देखिए, सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने द्विपद नामकरण पद्धति दिया और उन्होंने क्या कहा कि हर एक जीवधारी का नाम जो है दोहरा नामकरण होता है। मतलब हर एक जीवधारी के नाम दो नामों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो पहला नाम होता है वह उसके वंश को दर्शाता है, मतलब जीनस को दर्शाता है, और जो दूसरा नाम होता है वह उसकी जाति को दर्शाता है। और देखिए, जो वंश का नाम जो हम लिखते हैं तो उसको अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन जो जातिगत नाम होता है वो अंग्रेजी भाषा की स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। मतलब जो प्रथम अक्षर है वो अंग्रेजी भाषा के स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा किसी भी जाति का नाम, वहीं वंश का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से शुरू होता है। यहां पे आप कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए, जैसे यहां पे मटर का, तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। तो बेसिकली यहां पे मटर, चूंकि यहां पे क्या है, प्लांट है, तो आप ये भी कह सकते हो कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है, तो प्लांट है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, बोटेनिकल नेम। वहीं कोई एनिमल्स है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जूलॉजिकल नेम। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं मटर के लिए, तो मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है, जो वैज्ञानिक नाम होता है, वो होता है पाइसम सटाइवम। यहां पे पाइसम क्या है, पाइसम यहां पे मटर का वंश है, वहीं सटाइवम क्या है, इसकी जाति है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप प्याज है यहां पे, तो प्याज यानी कि ओनियन। प्याज की यदि हम बात करते हैं तो प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एलियम सेपा। तो एलियम सेपा क्या होता है, ये प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है, जिसमें एलियम क्या है, एलियम जो है वो प्याज का वंश है यानी जीनस का नाम है, और सेपा क्या है, उसकी स्पीशीज है।
इसके अलावा एक और देख सकते हैं, जैसे शेर हो गया, शेर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा लियो में देखिए पैंथेरा क्या है, ये शेर की जीनस का नाम है, मतलब कि शेर का वंश का नाम है, और स्पीसीज क्या है, यहाँ पे शेर की जाति का नाम है। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के समझ में आ गया होगा कि किसी भी जो जीव होता है उसका जो नाम होता है वह दो नामों से मिलकर बना होता है। पहला नाम उसके वंश को दर्शाता है और दूसरा नाम उसके जाति को दर्शाता है। एक चीज और आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो स्टार्टिंग वर्ड है, मतलब जो वंशागत नाम है, उसका पहला अक्षर कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है। मतलब वंशागत जो नाम होता है या वंश का नाम, उसका स्टार्टिंग अक्षर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वहीं यदि स्पीसीज की बात करते हैं तो यहां पे आपको सभी में देख रहे हैं कि जो स्पीसीज का नाम है उसका स्टार्टिंग वर्ड किसमें है, स्मॉल लेटर से है। तो कुल मिलाकर के कोई भी यदि वैज्ञानिक नाम है या कोई भी दोहरा नामकरण है या द्विपद नामकरण है, इसमें जो वैज्ञानिक नाम होगा, मतलब जो वंश का नाम और जो जाति का नाम होगा, तो वंश का जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वहीं जो स्पीसीज का नाम होता है या जाति का नाम होता है वह अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से शुरू होता है। और एक चीज और आपको यहां पे देखने को मिल रही है कि जो वैज्ञानिक नाम होता है वो हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। तो देखिए वंश का नाम भी तिरछे अक्षरों में लिखा गया और थोड़ा सा स्पीसीज का नाम भी हल्का तिरछा करके लिखा गया है। सीधे अक्षरों में वैज्ञानिक नाम कभी भी नहीं लिखे जाते हैं। और वैज्ञानिक नामकरण में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हमेशा लैटिन भाषा के शब्दों का यूज किया जाता है, जो कि आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख भी चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।